अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय 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 शनिदेव जी महाराज जी। जो मुझे संदेश प्राप्त हुआ है वो है शनिदेव जी की कृपा। आप पर काफ़ी ज़्यादा शनिदेव जी की कृपा हो रही है, और जिन्होंने भी यहाँ पर आपके लाइफ में, जिससे ऐसा रहता है ना कि मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, एक मतलब आपकी सफलता से जलना, आपसे जलना, बिना कारण के आपके तरफ शत्रुता इसलिए रखना क्योंकि आप उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, आप उनके जैसे कोई भी व्यवहार नहीं करते हैं, आप अपने निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है उनका जो ईगो है, उनका जो अहम है, उस पर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बार बार आप आगे बढ़ रहे हैं, वो बार बार आपको रोक रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है। तो जो भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल शनिदेव जी की दृष्टि उनके तरफ हो रही है। जो मुझे यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि 2024 में बहुत सारी चीज़ें होने वाली, उसमें से एक ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो देखिए, बार बार आप अपने राह पर चल रहे हैं, बार बार आपका राह में रोड़े अटकाना है ना, आपको बार बार आपका, जैसे किसी के द्वारा, एनर्जी के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको बार बार अपने अहम की वजह से आपको फिर से नीचे खींचने की कोशिश करना, अपने अहंकार की वजह से बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन करके आपके अपनों को आपके विरोधियों के साथ मिलकर आपके तरफ ये सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने की है। ठीक है, तो इन्होंने अपना कर्मा किया है। ठीक है, अब जब इन्होंने अपना कर्मा किया है और आपने अपना गुड कर्मा किया है, तो यहाँ पर आपको आपके गुड कर्मा का जो है फल मिलेगा। और इन्होंने जो भी, जिस भी प्रकार से देखिए आपको स्टक किया है, बार बार आपको किसी के द्वारा, एनर्जी के द्वारा भी, क्योंकि वायु तत्व नजर आ रहा है, तो एनर्जी के द्वारा आपको अपनी ईगो के कारण आप जैसे आगे बढ़ते थे, आपको किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करने के लिए आपके तरफ कॉल मैसेज, अगर कॉल मैसेज अवॉइड करते थे आप तो निगेटिव एनर्जी सेंड करना, आप अगर हीलिंग कर रहे हैं तो आपके हीलिंग में डिसबैलेंस क्रिएट करवाना, ये सारी चीज़ें लगभग मतलब 12 महीने से, लगभग साल भर से ये सारी चीज़ें आपके साथ और भी ज़्यादा तीव्र गति से पहले से हो रहा है। लेकिन लगभग मुझे लग रहा है कि इस पूरे 1 साल में इन्होंने जिस प्रकार से आपके तरफ ये प्रोजेक्शन कर करके पीछे देखा है, ठीक है, 7 नंबर इनका हो सकता है, 12 नंबर हो सकता है। देखिए, ये नंबर आपके भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। और 7वें नंबर की राशि है ना, ये हो सकता है, तुला राशि हो सकता है। ठीक है, 7th हाउस में इनका किसी भी प्रकार से जो हम कहेंगे ना कि इनके कर्मा जो एक बैगेज थे पास्ट लाइफ में, उन्होंने इसको सुधारा नहीं, सुधारने के बजाय अपने जो बैड कर्मा है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। इनके साथ जो आपका कार्मिक स्थिति, आपके बर्थ चार्ट में भी 7 नंबर पर कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसमें इनके साथ आपका जो कार्मिक स्थिति था उसको आपने हील कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर डिफेंस बिल्कुल उसको कहीं ना कहीं आपने हील कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस में मुझे यहाँ पर किसी के लिए केतु ग्रह नजर आ रहे हैं, किसी के लिए 9th हाउस में केतु ग्रह नजर आ रहा है, और किसी के लिए मंगल ग्रह की स्थिति नजर आ रही है। ये ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस से, आपके पॉजिटिविटी से, आपके पोलाइटनेस से, आपकी विनम्रता से, और आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, आपकी अच्छाई से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा जेलस ये लोग हैं। आपकी प्रोग्रेस को जब देख रहे हैं ना, क्योंकि आप तो कोई भी प्रोजेक्शन करते रहे, आप अपना कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आप स्टक हुए, पर यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, और उसके बाद आपके लाइफ में, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में आपने कई बार ऐसा सोचा, इन्होंने ऐसी स्थिति क्रिएट की कि आप अपना कार्य छोड़ दें। अगर आप किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए हैं तो आप ये कार्य छोड़ दें। बार बार ऐसी एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्ट की गई। देखिए, 8 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर देखिए रेड कलर भी है। तो यहाँ पर देखिए, या तो आप में से कुछ लोगों की इनके बर्थ चार्ट में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मंगल और शनिदेव जी का जो है एक साथ हो सकते हैं, या दृष्टि हो सकती है, क्योंकि अब इनको इनके कर्मा का फल जो है ना बहुत ही तीव्र गति से आते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप स्टार की तरह चमकने वाले हैं, क्योंकि आप एक हीलर हैं, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, आप बिल्कुल हीलर हैं। ठीक है, और आप
इन सारी स्टक स्थिति में आप थोड़े से डगमगा गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप आगे क्या करें, लेकिन अब आपको मार्ग प्रशस्त हो रहा है। शनिदेव जी की कृपा हो रही है, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा हो रही है। आपने जब से यानी कि गुड कर्मा आपने कलेक्ट किया है और आपके साथ इनका जो कार्मिक कनेक्शन है पूरी तरीके से जो समाप्त हुआ है, फिर जो एक डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे कार्य आने वाले हैं हीलिंग से जुड़े हुए, जिसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा और इसमें किसी का मार्गदर्शन, किसी का साथ मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर, 2 नंबर, ये जो लोग हैं ना बार बार आपके तरफ तीव्र गति से जो है प्रोजेक्शन करते आए हैं, लेकिन अब आपके लाइफ में जो व्यक्ति आ रहे हैं या जो व्यक्ति फिर से रिटर्न आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मेंटोर हो सकते हैं। इनसे आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आपके लाइफ में कोई काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी भी रही है, जिसकी वजह से या रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा बाधाएं हुई है, जिनका ड्रीम आपको आ चुका है। ये आपके आसपास की कोई महिला है, बहुत डोमिनेटिंग महिला है ये। ठीक है, अगर ये मेल भी है, फीमेल भी है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इन्होंने आपको किया है और लंबे समय से किया है। तो बिल्कुल शनिदेव जी की जो दृष्टि है इन पर पड़ रही है। आप चाहे इनकी राशि कुछ भी हो यहाँ पर, क्योंकि जिन्होंने भी जिस भी प्रकार से कर्मा किया है, कर्मा बैक हो रहा है। इन्होंने आपको हमेशा उदास रखने की कोशिश की, हमेशा आपको रुलाने की कोशिश की है। ये जो आपके करीब के हैं, देखिए आउटसाइडर जो है वो उन्होंने तो आपको स्टक किया ही है, बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन करके आपकी तरफ देखा है, लेकिन ये जो पर्सनालिटी है जो आपके आसपास की है, इन्होंने बार बार आपको दुखी किया है और आपको दुखी करके इनको काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती थी। अब वही चीज़ें इनके साथ होंगी। ठीक है, जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की है, जो प्रोजेक्शन आपके साथ इन्होंने किया है, वो सारी चीज़ें अब इनके खुद के लाइफ में यहाँ पर शनिदेव जी, यहाँ पर कर्मा, देखिए आपको इस स्थिति में पहुँचाने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी चीज़ें की है, ऐसी बातें आपके बारे में स्प्रेड की है जो आप हैं ही नहीं। अब ये सारी चीज़ें इन्हीं के तरफ जा रहा है। इनको ही लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये आपसे काफ़ी जेलस हैं। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है, किसी बहुत ही पॉजिटिव और किसी बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन का साथ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर वाइट कलर है और आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे ब्लॉकेज हील हो रहे हैं, आपके सारे ब्लॉकेज हील हो रहे हैं। आपका कोई विश है, आपका कोई इच्छा है, वो पूरा होने वाला है। ठीक है, आपकी कोई इच्छाएं हैं जो 9 मंथ के अंदर आपकी पूरी होने वाली है। किसी के लिए मुझे बहुत जल्दी लग रहा है, जिन्होंने हील कर लिया है अपने आप को, 9 वीक के अंदर आपकी कोई बहुत बड़ी विश है जो फुलफिल होने वाला है, वो भी हीलिंग के द्वारा। यहाँ पर आप काफ़ी बैलेंस है, यहाँ पर दोनों ही देखिए विंग्स, एंजल जी की असीम कृपा है। देखिए सीधी सी बात है, इनका जो कर्मा है, कर्मा बैक हो रहा है। ये काफ़ी उदास परेशान होने वाले हैं। ये कितना भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इन्होंने किसी भी प्रकार से अच्छे कर्मा यहाँ पर क्रिएट नहीं किए हैं। जो इनके अच्छे कर्मा, जैसे हम कहते हैं ना कि क्यों हमारे तरफ कोई कुछ लोगों का प्रश्न रहता है क्यों कर रहे हैं, वो तो आपकी पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि क्यों कर रहे हैं, तो देखिए कुछ प्रारब्ध के कर्मा आपके भी रहते हैं, है ना। तो वो प्रारब्ध के जो कर्मा है वो आपने हील कर लिया है, और इनके प्रारब्ध के कर्मा यदि कुछ गुड थे जिसकी वजह से देर लगा ये सारी चीज़ों में। एक बात याद रखिएगा, जब शनिदेव जी की दृष्टि पड़ती है ना, तो वो न्याय के देव हैं। ठीक है, और श्री हनुमान जी बाबा जी गुरुदेव जी हैं। उनके शरण में जब आप रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति हो, स्टक स्थिति से आप पूरी तरीके से बाहर निकल जाते हैं। पर आपके कर्मा आपको नेक करने होंगे, तो आपने नेक कर्मा किए हैं, आपने जाने अनजाने आपने किसी की हेल्प की है, या आप काफ़ी पोलाइट पर्सन हैं, आपने हर किसी को क्षमा किया है। ठीक है, इस वजह से आपके लाइफ में आपके गुड कर्मा बढ़ गए हैं। ये जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है, इनके तरफ बैड कर्मा बढ़ गए हैं। आप काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं, आपके अंदर ना एक बैलेंस एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं आप। मून साइकिल में खास तौर पर न्यू मून और फुल मून के बीच में आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस महसूस करते हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग या तो थर्ड आई एक्टिवेशन मेडिटेशन करते हैं, सिटिंग मेडिटेशन करते हैं, सीख चक्र, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन जी। यहाँ पर आप लोगों के जो जितने भी लोग यहाँ पर हीलर हैं, पॉजिटिव हैं, और आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं, आप सबको क्षमा करते हैं और किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, तो आपके लिए यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पर
कार्य हो रहा है और आप देख सकते हैं इनके लिए किस प्रकार से और आपकी सक्सेस को देखकर, आपके ग्रोथ को देखकर इनकी स्थिति ऐसी ही हो रही है। ठीक है, 18 नंबर हो सकता है, इनका 9 नंबर हो सकता है, किसी का 2 नंबर हो सकता है, 20 नंबर हो सकता है, 20 ईयर के आसपास हो सकते हैं, 20 से 26 ईयर के आसपास ये हो सकते हैं इनमें से कुछ लोग। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 8 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर इनमें से किसी का हो सकता है। आप में से कुछ लोगों का 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, एंजल नंबर 133, 1133, 114444 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। आपके लाइफ में सारे ब्लॉकेज जो है वो परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, शनिदेव जी की कृपा से आपके लाइफ से सारी जो भी कार्मिक स्थिति है वो क्लियर हो रही है और गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है। बदलाव होने वाला है आपके लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। आप में से कुछ लोग देखिए यहाँ पर आप लाइट वर्कर हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप ने जो आपके लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप अपने लाइट को, आप अपने पॉजिटिविटी को लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं और यही आपके गुड कर्मा का जो है ना कारण बन रहा है। कहीं ना कहीं आपके गुड कर्मा इतने ज़्यादा इस लाइट के प्रकाश की तरह फैल गए हैं। एक प्रकाश पुंज आपके अंदर से निकलता है, चाहे आप किसी की किसी भी प्रकार से मदद करते हो, चाहे आप सोशल वर्क करते हो, चाहे आप हीलर हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो, आपके अंदर का जो एक जिसे कहते हैं ना कि विनम्रता है, आपके अंदर दृढ़ता है, ऑनेस्टी है, आपके अंदर के जो गुड कर्मा है वो गुड कर्मा का ही फल आपको मिल रहा है और यही कारण है कि आपके गुड कर्मा का फल आपको मिल रहा है और इनके बैड कर्मा पर भी यहाँ पर दृष्टि है। तो जरूर सैटरडे के दिन आप इवनिंग के समय में श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माता जी का भजन आप सुन सकते हैं, श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ भी आप सुन सकते हैं, कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी नीडी पीपल की, कम से कम एक नीडी पीपल की आप हेल्प जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।